Hello students, this is Pranish Shukla and today I'm gonna explain the part 3 of Ranga's marriage chapter, that is from the book Snapshot Class 11th English Core. Okay, so let's begin. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। तो रंगप्पा जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा लड़का था जो लोगों की वैल्यू, उनकी कीमत, उनका मूल्य समझता था। राइटली बिल्कुल सही से, असिस मीन्स उसका मूल्यांकन करता था, उसको जज करता था। एज फॉर इस नमस्कार टू मी, रंगा ने जब नैरेटर कह रहे हैं कि जब उसने मुझसे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। तो उसने ऐसे नहीं किया जैसे आजकल के वर्तमान समय में जैसे लड़के नमस्कार कर लेते हैं, जैसे कि विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, जैसे कि वो अपने सर को ऊपर उठा लेते हैं, सूरज की ओर देख रहे हैं, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, और इस तरह मतलब अकड़ कर खड़े होते हैं जैसे कोई खंबा हो जिसमें कोई जॉइंट्स ना हो, मतलब उनमें किसी भी तरह की फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती। एटीट्यूड उनका जो होता है वो काफ़ी रिजिड होता है, अकड़ होती है उनके नमस्कार में। तो ऐसे ही नमस्कार रंगा ने नहीं किया। जर्किंग इज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर अ वैंड और वॉकिंग स्टिक, अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से वो अकड़ते हुए, उसको झटका देते हुए, जैसे कि कोई वैंड मीन कोई लकड़ी हो या वो वॉकिंग स्टिक हो। वैंड मीन छड़ी होती है या वॉकिंग स्टिक हो, इस तरह से मतलब अकड़ के खड़े होकर नहीं करते थे वो, कर रहा था रंगा। नॉट डिड ही मैरली फोल्ड हिज हैंड, ना ही रंगा ने केवल हाथ फोल्ड किए, हैंड फोल्ड करके नमस्कार किया, बल्कि उसका नमस्कार का अंदाज कुछ ऐसा था। ही बेंट लो, वो थोड़ा झुक गया। टू टच माई फीट, मेरे पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, यानी उसने झुक कर पैर छुए और मैंने उससे कह दिया, नैरेटर कहते हैं कि मे यू गेट मैरिड सून, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाए, तुम विवाहित हो जाओ। ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्री मतलब थोड़ी बहुत हम लोगों ने एक दूसरे के हालचाल को एक्सचेंज किया, पूछताछ की, और कैसे हो आप, कैसे हो, ये सब पूछताछ हुई। उसके बाद आई लेफ्ट, आई मीन नैरेटर कहता है कि मैं वहाँ से चला गया रंगा के घर से। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, नैरेटर कहते हैं उस दोपहर को जब मैं अपने घर पर आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस, करीब 2 ऑरेंजेस अपने हाथ में वो लिए हुए था। तो 2 उसके हाथ में ऑरेंजेस थे। अ जेनरस, एक उदार, कंसिडरेट, विचारवान, थॉटफुल फेलो मीन्स साथी या व्यक्ति वो था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो मैंने उसको देखा, वो एक अच्छा बंदा लगा मुझे, और ही वॉज वेरी जेनरस। जेनरस मीन लिबरल या उदार होता है। तो मैंने सोचा इसकी शादी करा दी जाए। नैरेटर कहते हैं रंगा की शादी करानी ही चाहिए मुझे, ऐसा उन्होंने सोचा। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, मैं इसको सेटल डाउन करा दूं और ये समाज की एक सेवा करना ही तो होगा, इतने अच्छे अच्छे बंदों की अगर मैरिज कराई जाए। मैंने ये सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ क्षणों के लिए हमने इस बारे में उस बारे में जनरल बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं अपने मेन पॉइंट पर आ गया, मुख्य बात पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम्हारा शादी के बारे में क्या प्लान है, क्या योजना है। तो रंगा बोला, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। वाई नॉट, क्यों नहीं। नैरेटर ने कहा क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, अभी मुझे एक अच्छी और सही लड़की की तलाश है, सही लड़की की ज़रूरत है। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक अधिकारी महोदय को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, जिनकी 6 माह पहले ही शादी हुई है। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल के हैं। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उनकी वाइफ जो है यानी पत्नी वो 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मुझे ऐसा पता चला। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो रंगप्पा बता रहा है कि वो लोग चूँकि वो 30 के हैं, वो 25 की हैं, तो इस तरह से उनकी जो आपस में जो मैरिज है वो अच्छी चलेगी, वो लोग आपस में प्यार से बात कर पाएंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मानो आई एम मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान के चलिए मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है वो मेरे प्यार के बोले हुए शब्दों को मेरे गुस्से में बोले हुए शब्द समझ ले। रिसेंटली, क्योंकि वो लड़की मैच्योर नहीं होगी, क्योंकि अभी रंगप्पा की भी ज़्यादा एज नहीं है, और उस समय की बात है जब वहाँ चाइल्ड मैरिजेस का एक ट्रेडिशन था। तो रंगप्पा कहता है कि अभी मुझे लगता है मैं मैच्योर नहीं, और मुझे भी एक मैच्योर लड़की से ही शादी करनी चाहिए। जैसे कि उसने एक एग्जाम्पल भी एक 30 साल के आदमी और 25 साल की औरत का दिया। तो वो यही कह रहा है कि मान लो मैं एक छोटी लड़की से शादी कर लूँ, यंग गर्ल से शादी कर लूँ, तो हो सकता है मैं मजाक में या लव में बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं लव में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उस लव को एंगर समझ लेगी बिकॉज ऑफ द इमैच्योरिटी। रिसेंटली, अब वो एक एग्जाम्पल देता है कि हाल ही में अ ट्रूप इन बैंगलोर, एक समूह था बैंगलोर में, स्टेज द प्ले शकुंतला, उसने शकुंतला नाम टाइटल का एक ड्रामा, एक नाटक प्ले किया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता
कि जो दुष्यंत थे वो शकुंतला से प्यार कर पाते या वो शकुंतला के प्यार में फॉल करते अगर शकुंतला जो होती वो इतनी छोटी होती, जैसे कि लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर, जैसे कि आजकल की जो वर्तमान दिनों में हमारे यहाँ पर जो प्रचलन है छोटी छोटी लड़कियों की मैरिजेस का, अगर इतनी छोटी शकुंतला होती तो सवाल ही पैदा नहीं था कि दुष्यंत प्यार कर पाते शकुंतला से। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुष्यंत भी प्यार करते शकुंतला नाम की लड़की से अगर वो इतनी छोटी होती जैसे कि आजकल की हमारी वर्तमान समय में जो वधुएं या दुल्हनें होती हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, और क्या होता कालिदास के प्ले का, और कालिदास का शायद प्ले भी ना होता अगर ऐसा कुछ हो पाता कि अगर वो बहुत छोटी होती। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी को शादी करनी है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। तो शादी के लिए जो लड़की होनी चाहिए ना वो मैच्योर होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए। अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को बैचलर ही रहना बेटर है एक इमेच्योर लड़की से शादी के बजाय। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, नैरेटर ने कहा क्या कोई और भी कारण है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो? तो एक और कारण भी अब वो बता रहा है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करे, जिसको वो पसंद करे। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, आजकल हमारे यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो व्यवस्था विवाह होते हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं, सुनियोजित विवाह होते हैं। मतलब इस तरह की मैरिजेस होती हैं जिसमें कपल्स ऑलरेडी दूसरे से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस तरह की मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, वैसे भी कोई व्यक्ति एक ऐसी लड़की की कैसे एडमायर कर सकता है जिसके गाल पे या जिसके एक गाल पर, हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, कोई व्यक्ति एक ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे हों और दूसरा गाल गीला हो, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, या इतनी छोटी लड़की से शादी करने का क्या जो ये भी नहीं जाने कि फिंगर्स को कैसे बाइट, इसका ये मतलब वो नाखून काटना ना जानती। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर वर्ड, और फिर नैरेटर ने कहा अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि एक तो वो नीम का फल है, नीम फ्रूट है, और द अदर अ बिटर वर्ड, यानी एक नीम है, नीम का फल है, और दूसरा है करेला, यानी नीम चढ़ा करेला, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल वो देता है। ये नैरेटर कहते हैं रंगा की बात को एग्री करते हो, तो रंगा कहता है एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, लाफिंग, और वो हंसता है। नैरेटर कह रहे हैं आई वॉज डिस्ट्रेस, मैं बहुत निराश था कि द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, मैं सोच रहा था जो लड़का एक अच्छा खासा हस्बैंड बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने डिसाइड कर लिया कि वो बैचलर, वो कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, उससे थोड़ी और बातचीत करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया मेरे घर से। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने अपने मन में संकल्प लिया, मैंने अपना मन बनाया कि आई वुड गेट हिम मैरिड, यानी इन्होंने मन ही मन एक निश्चय किया कि ये उसकी शादी कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। रामा राव नीस, रामा राव नाम का जो कैरेक्टर है उसकी भतीजी, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, एक खूबसूरत सी लड़की, एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की जो 11 साल की है, हैड कम टू स्टे विद हिम, जो उसके घर आई है। रामा राव की भतीजी एक प्यारी भतीजी है जो 11 वर्ष की एज है, जिसकी 11 वर्ष की आयु है, वो रामा राव के घर आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर की लड़की है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, वो एक बड़े टाउन की लड़की है, तो वो थोड़ा देखो उस समय की बात है जब एजुकेशन में लोग जो विमेन होती थी ज़्यादातर उनकी एजुकेशन होती थी वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक और ये सिलाई विलाई इसी टाइप की चीज़ें, वो ज़्यादातर उनकी एजुकेशन का पार्ट होता था। तो उस समय के हिसाब से अगर वो वीणा बजा लेती थी, हारमोनियम बजा लेती, इट वॉज द पार्ट ऑफ हर एजुकेशन। तो वो यही कह रहा है वो बड़ी शहर की थी और वो ये सब जानती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, यानी वो अच्छा सिंगिंग कर लेती थी। शी वॉज अ गुड सिंगर। बोथ हर पेरेंट्स हैड डेड, अनफॉर्चुनेटली उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके थे, एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर, और इसीलिए उसके जो अंकल यानी चाचा जी रामा राव थे रत्ना के, वो उसको अपने घर लाए थे। रंगा वॉज जस्ट अ बॉय फॉर हर, रंगा बस एक लड़का था जो उसके लिए था, एंड शी, और वो लड़की द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, यानी उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन मुझे लगती थी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, चूँकि मैं अक्सर, नैरेटर जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं फ्रिक्वेंट मीन्स बार बार या अक्सर जाता था रामा राव के घर पर, तो द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो ये लड़की जो थी 11 साल की थी, जो नैरेटर से बहुत ज़्यादा फ्री थी। क्यों? उसे पता था ये अंकल तो मेरे यहाँ रोज़ ही आते हैं, तो इसी तरह से वो लड़की फ्री फील करती थी, तो वो अंकल से भी काफ़ी घुली मिली थी। आई कॉम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, हालांकि नैरेटर कह रहे हैं मैं पूरी तरह भूल ही गया उसका नाम उल्लेख करना। रत्ना इट वॉज, नाम था रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस,
बड़ी ठीक ठीक सुबह ही आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया, रत्ना के और रामा राव के, एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की वाइफ यानी रत्ना की आंटी से मैंने कहा आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क मीन्स ये छाछ या मट्ठा होता है, दैट इज़ अ बटर मिल्क, तो मैं बटर मिल्क भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से आप रत्ना को भेज दीजिएगा, वो मेरे घर से आके बटर मिल्क ले जाए। रत्ना केम, रत्ना आ गई। इट वॉज अ फ्राइडे, ये फ्राइडे था, वैसे भी फ्राइडे मीन्स वीनस, एंड वीनस इज़ अ सिंबल ऑफ लव इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, तो वही ये फ्राइडे था। पता नहीं नैरेटर के मन में शायद ये भी इंटेंशन रहा होगा, उसने फ्राइडे को ही ऐड किया, क्योंकि अभी वो कुछ ऐसा लव सीक्वेंस इनके यहाँ प्ले करने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, वो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी साड़ी भी पहनी हुई थी। शायद ये फ्राइडे अगर देखा जाए तो एक रिलीजियस डे भी होता है, जिस दिन औरतें या लेडीज़ थोड़ी पूजा पाठ और धार्मिक ज़्यादा हो जाती है। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने रत्ना से कहा था मेरे रूम में बैठो, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने कहा बैठो मेरे कमरे में, यानी मैंने उससे निवेदन किया बेटा आई टोल्ड हर, ठीक है, मैंने उससे कहा बैठो, और फिर निवेदन किया बेटा गाना गाओ। आई सेंड फॉर रंगा, अच्छा मैंने उसी समय रंगा को भी बुलावा भेज दिया था, यानी नैरेटर वेरी प्लान्ड, और उसने रंगा को भी बुलावा भेजा। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो अपना मधुर संगीत गा रही थी, गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति आई थिंक इट विल बी लाइक अ भजन, तो ये कृष्णा मूर्ति टाइटल का कोई सॉन्ग था। इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जब वो मेरी आंखों के सामने गाना गा रही थी, रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर आया मेरे। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पर ही रुक गया, थ्रेशोल्ड मीन दहलीज होती है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ सिंगिंग से कि वो नहीं चाहता था ये गाना बंद हो, तो वो रुक गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा भी थी कि वो फेस देखना चाहता था, ये गा कौन रहा इतना मेलोडियस। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़े सावधानी से उसने झाँका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो रोशनी जो थी वो रूम में आ रही थी वो अचानक से रुक गई। सीधी बात है, एक रूम में जो सन बीम आ रही होगी वो अचानक से बीच में आ गया होगा, तो वो रोशनी जब छिड़ गई होगी तो शेड वहाँ पर छाई या शेड पड़ी होगी, तो उस वजह से रत्ना ने देखा कोई आया है, तो रत्ना ने अचानक, रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने वहाँ देखा, एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, रत्ना ने देखा कोई अजनबी है। एब्रप्टली स्टॉप्ड, तो रत्ना अचानक वहाँ रुक गई, सडनली रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब नैरेटर और मज़ा ले रहे हैं। सपोज मान लीजिए यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आपने एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के आम खरीदे हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसको बहुत ही आराम से मन भर के खा रहे हैं। सेव्योरिंग इट्स पील, इसके छिलके को भी, छिलके का जो वो पल्प होता है, पल्प को भी आप, सेव्योर मीन्स होता है बिल्कुल टेस्ट लेके खींच के खा रहे हैं आप उसको पूरा मतलब निकाल कर खा रहे हैं। तो बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, और इससे पहले कि आप उसका जो जूसी फ्लैश है उसको पूरी तरह मुंह में आप भर भी पाओ, आई एम सॉरी, हाँ, यू ईट इट स्लोली सेव्योरिंग सील, ठीक है, आप इसके पील को पूरा पहले खींच के उसको सक करते हो, उसको खाते हो। बिफोर बाइटिंग इनटू जूसी फ्लैश, ठीक है, आप इसका जो आम का जूसी फ्लैश खाओ उसके पहले आप इसके छिलके को पूरा सेव्योर करते हो, उसको पूरा आप उसको खा लेते हो। तो यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप इसका एक भी पार्ट वेस्ट करना, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट इफ, तो आप इसके जो जूसी फ्लैश है उसको तो खाएंगे ही, आप उसके छिलके को भी पूरा फेव्योर कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसका एक एक रेशा खा रहे हैं, और आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, लेकिन तभी जब आप एक और बाइट लेना चाहें उस आम के फ्लैश की, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, और अचानक से वो आम स्लिप हो जाए आपके हाथ से, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, तो रंगा के चेहरे पर वही ठीक निराशा थी। यानी जब आप एक आम खा रहे हो और आम का बढ़िया एकदम टेस्ट जब आप ले रहे हो और अचानक से आम स्लिप होकर गिर जाए और एकदम नया बिल्कुल, अभी बहुत सारा आम बचा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट होगा। भले ही बहुत सारे आम होंगे लेकिन वो आम जो मिस होगा वो आपको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस तो फील हो गई। तो रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तो जब वो गाना रुक गया रंगा के चेहरे पर वही वाली निराशा थी। खैर रंगा बोला, यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड, एंड ही एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर, तो रंगा ने कहा आपने मुझे बुलाया था, और वो अंदर आकर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना जो थी वो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोअर्ड, वो थोड़ा अपना सर को झुकाए हुए थी। रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर, रंगा बार बार रत्ना को देख रहा था। वंस आवर आइज मेट, एक बार नैरेटर कह रहा है कि मेरी और रंगा की आंखें भी मिल गई। रंगा जो था वो थोड़ा सा देख तो रहा था लेकिन वो चोरी से देख रहा था उसको। एंड ही लुक वेरी एम्बेरेस, रंगा जो था एक बार जब आंख उसकी नैरेटर से टकरा गई उस लड़की को देखते हुए तो रंगा को थोड़ा शर्म आई। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। इट वॉज माई कमिंग इन दैट, तब रंगा बोला इट वॉज माई कमिंग, शायद ये मेरा ही आना हुआ।
दैट स्टॉप द सिंगिंग, जिसकी वजह से ये गाना बंद हो गया। लेट मी लीव, चलिए मुझे जाने दीजिए, मैं जाता हूँ। वर्ड्स मैर वर्ड्स, लेकिन ये शब्द ही थे, केवल शब्द। द फेलो सेड ही वुड लीव, ये जो बंदा था, ये क्या नाम इसका, रंगा, ये बोला ये जाएगा, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन हिला भी नहीं है। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन दीज डेज ऑफ कलयुग, वैसे भी शब्दों से लोगों की एक्शंस आजकल मैच होते कहाँ हैं, लोग बोलते कुछ है करते कुछ हैं, यही तो कलयुग का चक्कर है। इन दीज डेज ऑफ कलयुग, यानी कलयुग के ज़माने में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोगों के एक्शंस और लोगों की एक्टिविटीज़ मैच करेंगे, उनका बोलना और उनके एक्शन मैच करेंगे। रत्ना रैन इन साइड ओवरकम बाई शाइनेस, तभी रत्ना जो थी वो अंदर चली गई। ओवरकम बाई शाइनेस का मतलब है वो शर्म से भर गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस, थोड़ी देर रंगा बोला नरेटर से, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी जी ये कौन सी लड़की है, हु इज़ दैट इनसाइड, वो अंदर कौन है। द लॉयन वॉन्टेड टू नो, नरेटर रंगा को कह रहे हैं, रंगा का जो कॉन्फिडेंस था, तो रंगा के कॉन्फिडेंस की वजह से रंगा को एसोसिएट कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं लॉयन से, कह रहे हैं कि लाइक अ लॉयन। वो बोला हु इज़ दैट इनसाइड, वो कौन है लड़की। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और मैं जो एक ही गोट, अब नरेटर स्वयं को एक बकरा मान रहे हैं, ही गोट एक बकरा मानते हुए कह रहे हैं, उस लॉयन के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, एक ऐसा बकरा वो खुद को मान रहे हैं जिसने मंदिर में शरण ली है। तो वो कह रहे हैं डज इट मैटर हु आई एम, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। हालांकि उसने रंगा ने रत्ना के बारे में पूछा, लेकिन ये अब अपने बारे में बता रहे हैं आई एम, कि मैं हूँ कौन। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, आयरॉनिकली ये बेचारे हैं लेकिन इन्होंने 9 शेर खा लिए। एक बकरा शेर को खा लेगा, हाँ ये बहुत ही क्लेवर बकरा है, तो अपने को एक नरेटर खुद को बकरा तो बता रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है मैं वो बकरा हूँ जिसने 9 शेर खा लिए। आई हैव वोव टू ईट 1 मोर, मैंने शपथ ली है, वो मी शपथ ली है, तो वो शपथ ली है कि मैं एक और खाऊंगा, यानी कि तू मेरा अगला टारगेट है। ये उसके मन का एक विचार है नरेटर का कि अब मैं, तू एक लॉयन है और मैं तुझे खा जाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, अच्छा ये बताओ तू मेल है या फीमेल, तू नर है कि मादा। द लॉयन फ्लैट द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और तभी ऐसा लगा जैसे लॉयन वहाँ से भाग गया। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि रंगा जो था वो एकदम वहाँ से भाग गया, ऐसा वैसा, वो वहीं पर रहा, लेकिन वो उसके मन का एक इमेजिनेशन है कि उसने जब ऐसा सोचा होगा तो लॉयन होगा तो वो भाग ही जाएगा अगर मैं उसको खाने की धमकी दूंगा। तो इस तरह का थोड़ा ये एक ह्यूमरस है, हास्य है इसमें। लाइक द ही गोट आई सेड, तो एक बकरे की तरह, हालांकि मैंने आगे कहा व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, क्या फ़र्क पड़ता है हम में से दोनों को कि वो लड़की कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो शादी हो चुकी है। एंड यू आर नॉट द मरीइंग काइंड, और तुम तो वो बंदे हो जिसे शादी करनी नहीं है, यानी तुम्हें तो शादी करनी नहीं है ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी उम्मीद के साथ वो बोला शी इज़ नॉट मैरिड देन, अच्छा तो उसकी भी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बीट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी जो आवाज़ थी उसमें जो उत्तेजना थी वो धोखा नहीं हुई, यानी उसकी आवाज़ ने उसकी उत्तेजना को, उसकी एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पाया। बट आई न्यू इट वॉज देयर, और मैं जानता था ये है, उसकी आवाज़ में एक एक्साइटमेंट है। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, और तभी मैंने कहा अरे उसकी तो शादी हो गई रंगा, 1 साल पहले हो गई। तो वो कहता है 1 साल पहले मैरिज हो गई। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, और उसका जो चेहरा था रंगा का, श्रिवल मीन सुकड़ गया, लाइक अ रोस्टेड जैसे कि कोई भुना हुआ बैगन होता है। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर बाद रंगा वहाँ से चला गया, सेइंग ये कहते हुए आई मस्ट गो, मुझे जाना है। आई हैव वर्क एट होम, घर पे मुझे बहुत सारा काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, अगली सुबह मैं अपने शास्त्री, अब ये शास्त्री जी का एंट्री कहाँ से हुई है मैं आपको बताऊँ। शास्त्री जी एक ज्योतिषाचार्य हैं, और बाकी अब आप देखते जाइएगा शास्त्री का क्या रोल है। तो आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, तो ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष वगैरह भविष्यवक्ता हैं, ये बताएंगे। और मैंने उनसे कहा कीप एवरीथिंग रेडी, पंडित जी, शास्त्री जी, सब कुछ तैयार रखिएगा। रीड द स्टार्स, क्योंकि आपको स्टार्स रीड करने, मतलब आपको जन्म कुंडली देखनी है। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, और मैंने उन शास्त्री जी को ट्यूटोरियल दे दिया, मतलब उनको अपनी तरफ से ट्रेन कर दिया, प्रशिक्षित कर दिया कि आपको क्या कहना है, जो भी मैं उनसे कहलवाना चाहता था। ये एक पूरा प्लान चल रहा है नरेटर का। रंगा को मैरिज के लिए पहले उसने एक ऐसा सीन क्रिएट किया कि रंगा जो है वो इंटरेस्टेड हुआ रत्ना में, अब उसके बाद वो शास्त्री जी का एक सीन इन्वॉल्व कर रहा है, उस एंगल को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है वो आपको पता चलेगा। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, ठीक है पंडित जी, शास्त्री जी से मिल लिए, उसके बाद ये रंगा के पास गए और दोपहर में मिले, उसी दोपहर को। और रंगा जो था अभी भी थोड़ा अनमना सा, थोड़ा अपने मन में डूबा हुआ। व्हाट्स द मैटर, तो मैंने पूछा क्या बात है रंगा। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम अपने विचारों में खोए हुए हो। आई सेड, मैंने कहा नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, नहीं कुछ गलत नहीं है, सब सही है मेरे साथ, बिलीव मी, मेरा मानो। हेडेक, क्या तुम्हें सिर दर्द है।
कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो इस तरह नरेटर ने रंगा को डॉक्टर की यहाँ चलने की पेशकश की। आई हैव नो हेडेक, तो रंगा बोला नहीं मुझे सिर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, बिल्कुल मैं वैसा ही हूँ जैसा रोज़ रहता हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। अब नरेटर रंगा के लिए देखो, रंगा को बहुत क्लेवरली डील करते हैं, कह रहे हैं आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नरेटर कह रहे हैं वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, जब एक लड़की को चुनने की प्रोसेस चल रही थी मेरे लिए, यानी नरेटर कह रहे हैं जब मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी तो मैं भी थोड़ा ऐसे ही था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मुझे नहीं लगता रंगा कि ये तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का यही कारण होगा, क्योंकि तुम तो ऐसे बंदे हो जिसको शादी नहीं करनी है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे गौर से थोड़ा टकटकी लगा कर देखा, थोड़ा घूर के भी देखा, ये कह सकते हैं। कम लेट्स गो, चलो रंगा मेरे साथ सी शास्त्री, शास्त्री जी से मिलते हैं। तो शास्त्री जी यानी ज्योतिषाचार्य के रंगा को ले जा रहा है। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया रंगा को, सॉरी, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, चलो हम ये पता लगाएंगे गुरु और शनि प्लैनेट, यानी गुरु और शनि जो भाग्य के मुख्य ग्रह होते हैं, ये फेवरेबल हैं तुम्हारे या नहीं है, तुम्हारा शनि प्रॉपर चल रहा है या नहीं, चलो पता लगाते हैं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा जो था वो भी मेरे साथ चलता रहा बिना किसी विरोध के। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री जी ने मुझे देखा ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाए व्हाट अ सरप्राइज श्याम, अरे श्याम, श्याम जो है वो नरेटर का ही नाम है। व्हाट अ सरप्राइज श्याम, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत दिनों से मैंने देखा ही नहीं, जबकि सुबह ही मिला था। लेकिन ये और कलाकार हैं शास्त्री जी, तो ये सीन को बहुत रियलिस्टिक बना रहे हैं कि रंगा को पूरा लगे कि हाँ बिल्कुल रियल है सब कुछ। श्याम इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्याम कोई और नहीं बल्कि आपका सेवक ही है, इस कहानी का लेखक, इस कहानी का नरेटर। तो वो इस तरीके से वर्णन करता इस कहानी का, वो अपने को बता रहे हैं। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, लेकिन ये जो श्याम थे ना, अचानक एक सेकंड के लिए भूल गए कि इन्होंने कुछ प्लान किया था और एकदम ये चीखे, क्या बात कर रहे हो, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, अरे आज ही की सुबह, तो अचानक से ये भूल गए और ये कहने लगे, ये पूरी पोल ही खोलने वाले थे कि अरे आज भी सुबह ही तो मिला था। लेकिन तभी शास्त्री जी ने बीच में बात काटी, रहे वो शास्त्री ज़्यादा स्मार्ट है। तो शास्त्री बोले, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री जी ने मेरा वाक्य पूर्ण किया, बोले हाँ आज ही की सुबह, इतना वो कह पाए नरेटर और शास्त्री बीच में काट गए बात। और शास्त्री बोले यू फिनिश ऑल योर वर्क, हाँ आज ही की सुबह तुमने अपना सारा काम किया, एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब तुम बिल्कुल फ्री हो मुझे विजिट करने के लिए। हैड ही नॉट डन सो, अगर शास्त्री ने ऐसा ना कहा होता ना, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक रेन्स, तो मैंने उसी तरह अपने प्लान को बर्बाद कर दिया होता, बर्स्टिंग लाइक रेन, जिस प्रकार अनाज जमीन पर बिखर जाता है, दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, यानी अनाज को जब हम बिखेर देते हैं ना सूरज के सामने सुखाने के लिए, उसी प्रकार बिखर जाता हमारा प्लान। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टर, उसके बाद मैं बहुत अलर्ट था कि मुझे अब कैसे बोलना है, क्या बोलना, कहीं कुछ ओपन ना हो जाए मेरा प्लान। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री जी एकदम रंगा की ओर मुड़े। When did the young son of our accountant clerk come home, ये जो छोटा लड़का है हमारे अकाउंटेंट जो क्लर्क हैं, ये देखो वैसे भी अकाउंटेंट का लड़का है, तो बस शास्त्री कह रहे हैं और ये अकाउंटेंट आपका लड़का कब आया। What can I do for him, मैं क्या कर सकता हूँ इस लड़के के लिए। It's very rarely that he visits us, बहुत ही दुर्लभ होता है कि वो हमसे मिलने आए, यानी ये लड़का कम आता है, चलो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो नरेटर बोले टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया मतलब पोथी पत्रा, यानी वो जो पत्रा होता है जिसमें ग्रह आदि का पूरा डिटेल लिखा होता है, उससे कैलकुलेट करते हैं ये लोग। तो टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, अपना पैराफर्नेलिया लाओ। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा के मन में कुछ विचार हैं, कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरिंग हिम, बताओ ज़रा इसको क्या चिंतित करे है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या तुम अपने ज्योतिष के विज्ञान को परीक्षण करना चाहोगे उसका। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरे आवाज़ में एक तरह का एक अधिकार था, एक आदेश था, एक अथॉरिटी थी। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बोला। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, वो तुरंत ही 2 कागज़ के टुकड़े लाया। सम कोरीज, कुछ कौड़ी लाया। एंड अ बुक ऑफ पलमेरा लीव्स, पलमेरा खजूर होता है, खजूर की पत्तियाँ कुछ लेकर आया, उसमें कुछ लिखा होगा पत्तियों में, और बोला अवर्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, हमारी विज्ञान जो साइंस है ना, इसका टेस्ट क्या होना है, ये तो बहुत प्राचीन विज्ञान है हमारा ज्योतिष का। ये शास्त्री जी अपना ज्ञान दे रहे हैं। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसकी पूरी की पूरी कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ये कहानी। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, वैसे भी ये कोई हरी कथा नहीं है कि एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी तक तुम्हें ले जाएगी। यू मे गेट बोर्ड, ये थोड़ी ऐसी कहानी है कि शायद आप बोर हो जाओ, ये हरी कथा नहीं है जिसमें आपको थ्रिल और रोमांच मिलेगा। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, तो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। ये शास्त्री जी कहते हैं, ये उससे नरेटर से।
शास्त्री मूव्ड हिज लिप, शास्त्री जी ने तुरंत अपने होठों को कैलकुलेट के फॉर्म में चलाना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ मटरिंग टाइप का। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलीज आई मीन फिंगर्स के जो फैलेंजेस होते हैं, यानी कि फिंगर्स में जो काउंट करने का वो एक पोस्चर देने लगे, जेस्चर देने लगे। एंड देन आफ्टर, उसके बाद वो बोले व्हाट इज़ योर स्टार, तुम्हारा राशि क्या है, ये तुम्हारा कुछ प्लैनेट के बारे में। रंगा को कुछ पता नहीं था। नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हैंड, शास्त्री ने अपना थोड़ा और सिर हिलाया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसका थोड़ा और कैलकुलेशन करने का नाटक किया, या वो उन्होंने कैलकुलेशन किया वो एक अलग बात है। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, और तभी कुछ गंभीर आवाज़ में कहने से पहले सर हिलाया, फिर बोले इट इज़ अबाउट अ गर्ल, लड़की का चक्कर है, ये लड़की का मामला है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, मुझे हंसी बहुत आ रही थी लेकिन मैंने रोका। ये नैरेटर कह रहा है, क्योंकि नैरेटर ने उसको पूरा ट्यूटोरियल दिया था और उसने बड़ी एक्टिंग अच्छे से करी, बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं लगी, तो वो हंसने ही वाला था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, मैं रोक रहा था लेकिन मैं तभी हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़कर बोला एग्जैक्टली वॉट आई हैड आई सेड, वही निकली ना बात जैसा कि मैंने कहा था। हु इज़ द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये आपका विनम्र सेवक ही है। ये रीडर से कह रहे हैं, नैरेटर हमसे कह रहे हैं, पार्ट रीडर से, कि ये आपका सेवक ही है जिसने उनसे पूछा कौन सी लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने थोड़ा सा विचार किया फिर उत्तर दिया। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, शायद वो लड़की का ऐसा नाम है जैसी वो वस्तु समुद्र में पाई जाती होगी। कमला, मे बी, कहीं कमला तो नहीं है उसका नाम, ये नैरेटर ने कहा। कुड इट बी पच्छी मॉस, कहीं ये पच्छी नाम की मॉस मीन फफूंदी तो नहीं है, लाइचिन तो नहीं है, पच्छी एक तरह के समुद्र में पाई जाने वाली फफूंदी। ये एक हंसी के लिए उन्होंने लाइन मारी। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला, हो सकता है ये कोई मॉस हो अगर ये कमला ना हो। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, या ऐसा तो नहीं कहीं पर्ल या रत्न कोई प्रीशियस स्टोन, ये भी तो हो सकता है कि प्रेशियस, आई एम सॉरी, कोई प्रेशियस स्टोन भी तो हो सकता है, पर्ल या रत्ना। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, टेल मी। तो ये जो है ना, मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट्स नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना, ये जो लाइन है ना, ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज़ रत्ना, तो ये नैरेटर ने कहा अच्छा रत्ना, ये रत्ना जो है वो तो रामाराव के घर में एक लड़की है। टेल मी, ज़रा मुझे बताओ, इज़ देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट, क्या हमारी बातचीत से कोई फल निकलेगा, क्या ऐसी संभावना है? डेफिनेटली। तो ज्योतिषी बोले हाँ बिल्कुल, आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ा विचार करके। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर तो आश्चर्य के भाव थे, एंड सम हैप्पीनेस, और रंगा थोड़ा खुश भी था क्योंकि रंगा वॉज इंटरेस्टेड। आई नोटिस इट, मैंने ये देखा। बट दैट गर्ल इज़ मैरीड, आई सेड, लेकिन मैंने कहा अरे वो तो शादीशुदा लड़की है। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैंने रंगा को देखा। हिज फेस हैड फॉलन, बेचारे का चेहरा फिर गिर गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, हो सकता कोई और लड़की होगी, लेकिन है तो लड़की का ही चक्कर, और लड़की का नाम उस समुद्र की वस्तु पे है। आई ओनली टोल्ड यू वॉट एवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री बोले मैंने तो बस वही बताया जो मेरे शास्त्रों ने इंडिकेट किया। वी लेफ्ट द प्लेस, वहाँ से हम चल पड़े। इनका काम हो गया था, अब इतने में ये इसके ब्रेन के साथ खेल खेल सकते थे। ऑन द वे, रास्ते में वी पास बाय रामाराव हाउस, मैं रामाराव के घर से हम लोग गुजरे जब ये लौट रहे थे ज्योतिषाचार्य के घर से। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना भी गेट पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, दरवाजे पर खड़ी थी तो मैं अकेला ही अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, उसके बाद फिर मैं अंदर से बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड इट सीम्स, ऐसा लगता है लड़की शादीशुदा नहीं है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, लगता है किसी ने मुझे कभी और बताया था इसके बारे में कि ये शादीशुदा है, शायद अफवाह थी। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी द ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा आई कांट बिलीव, ये सब इन्होंने केवल मजाक के लिए कहा था कि वो शादीशुदा है, एक्चुअल में वो शादीशुदा नहीं है। और ये अंदर गए बाहर गए, इन्हें पहले ही पता था शी इज़ नॉट मैरिड, लेकिन ये आके अब रंगप्पा से बता रहे हैं कि हाँ किसी ने मुझे बताया था कि वो शादीशुदा नहीं। अब वो रंगप्पा से कह रहे हैं बट रंगप्पा आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है कि यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खा के कहो। माधवाचार्य एक गुरु हैं जिनका नाम लिया गया है, जैसे हम लोग भगवान की शपथ लेते हैं ऐसे ही माधवाचार्य। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज़ इट ट्रू दैट वॉट शास्त्री सेड, शास्त्री ने जो कहा क्या वो सच था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। रंगा एडमिटेड, मुझे नहीं पता कि वेदर मीन्स कि एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि कोई और बात होगी जिस ओर इशारा करे, या ये बात हो सकती हो, कुछ और भी हो सकता है। रंगा ने माना, लेकिन वो ये भी कहता है देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, शास्त्र जो हैं उनमें कहीं अधिक ज़्यादा सच्चाई होती है जितनी हम सोच सकते हैं। वॉट ही सैड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, तो ज्योतिषाचार्य ने जो कहा शायद वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह रंगप्पा जो है अपना विश्वास
अपने कन्फ्यूज़न से ज़्यादा वो शास्त्री के स्टेटमेंट पर मानता है। शास्त्री वॉज एट द वेल, शास्त्री जी शाम को कुएँ पे बैठे थे। व्हेन आई वेंट देयर, नरेटर जब वहाँ गए शाम को, आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, और बेटा शास्त्री, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू। ये दोस्त की तरह उससे शास्त्री गेल कहते हैं, और शास्त्री यार मेरे कुछ इस तरह की फ्रेंडशिप वे में कहते हैं। आई हैड थॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। तुमने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई बिना किसी शक के होते हुए, शक के उठते हुए। सस्पिशन मीन कोई शंका नहीं होने दी पैदा तुमने। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज, क्या बात है, कितना अच्छा। मार्वलस मीन्स कितना शानदार शास्त्र है तुम्हारा। ही डिड नॉट लाइक इट, तो मतलब ये इस तरह से उसने कहा जैसे उसे लगा ये कमेंट या टॉन्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ट्यूटोरियल दिया तभी मैंने उनको बता पाया। तो शास्त्री जी जो थे, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, उन्हें ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया बात करने का। तो वो कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग, क्या बात कर रहे हो आप नरेटर। What you said to me was that what I could have found out myself from the शास्त्र, तुमने जो मुझसे कहा वही तो मुझे मिला शास्त्र में भी उस रंगा के बारे में। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, आई डेवलप ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैंने उस बात को और ज़्यादा डेवलप किया, बस थोड़ी हिंट ली, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे शास्त्र में थी। टेल मी, इज दिस वॉट ए डिसेंट मैन सेज, जरा ये बोलो, कोई अच्छा और डिसेंट आदमी, मर्यादित व्यक्ति कोई ऐसी बातें करता है जैसा तुम कह रहे हो नरेटर। तो इस तरह से ये शास्त्री जी को पसंद नहीं आता जब उनके टैलेंट पे कोई उंगली उठाता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे, अब जो कहानी है ये 10 साल आगे, यानी कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कहानी 10 साल पीछे जा रही है, यानी ये प्रेजेंट में आ गई है कहानी। तो रंगप्पा हैड कम, अब रंगा की मैरिज वैरिज सब हो गई है और कहानी जो है वो प्रेजेंट में, अभी 10 साल पहले थी। ये इस पैराग्राफ से याद रखिएगा। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, उसके बाद जो रंगप्पा था वो आया किसी और दिन मुझे इनवाइट करने डिनर के लिए। डिनर का क्या ओकेजन था, व्हाट इज़ द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या बात है, क्यों है डिनर। तो इट इज़ श्याम्स बर्थडे, श्याम का बर्थडे, ही इज़ 3। देखो नरेटर ने अपना नाम भी इस चैप्टर में श्याम रखा है और वो ये कह रहे हैं श्याम का बर्थडे। रंगप्पा ने भी नरेटर की वजह से ही अपने लड़के का नाम श्याम रखा था। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्याम, मैंने कहा तुमने अपने लड़के का नाम श्याम रखा है जो कि 3 साल का है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं ऑयल का केक, यानी जो तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद उसका जो वेस्ट होता है ना, वो केक की तरह होता है। अगर आपने कभी ऑयल एक्सपेलर्स पर जाकर देखा होगा और ऑयल एक्सपेलर्स मिल पे, तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ खली वली निकलती है। तो आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं ऑयल के केक के काले टुकड़े की तरह हूँ। और तुमने मेरे ऊपर तो श्याम यानी सांवला या काला नाम अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो गोल्डन है, बहुत स्वीट है। रंगप्पा का बच्चा अच्छा था, तो वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, तो तुमने अपने गोल्डन चाइल्ड जो तुम्हारा सुनहरा गोरा चिट्टा बच्चा है, तुमने उसको ये नाम क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, तुम लोग कितने प्यारे क्यूट कपल्स हो, रत्ना एंड यू। ये लाइन ही डिसाइड कर रही है कि रत्ना की और उसकी मैरिज हो गई। कहानी जो 10 साल पहले की चल रही थी उसके सीधा इनका प्रेजेंट आया, प्रेजेंट में शादी वादी हो गई है। आई और मैं, आई नो, हालांकि नैरेटर आगे ये भी कहते हैं कि तुमने उसका नाम इसलिए रखा, मैं जानता हूँ, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, ये आजकल अंग्रेज़ी परंपरा है। नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि अपने बच्चे का नाम उस पर रखना जिसको तुम लाइक करते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी जो वाइफ है वो अभी 8 माह की प्रेग्नेंट है, यानी गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, कौन है जो तुम्हारी माँ की मदद कर रहा होगा कुकिंग करने के लिए। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, तो रंगप्पा कहता है मेरी बहन आई हुई है और वो मेरी माँ की मदद करेगी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, और उसके बाद नरेटर कहते हैं मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्याम जो छोटा बच्चा था वो मेरे पास आया, उसका बर्थडे भी था। व्हेन आई वॉकड इन, जब मैं आया उसके पास, एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, अपने हाथों को उसने मेरे पैरों में जकड़ लिया, मतलब मेरे पैरों पे लिपट गया वो। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गाल पे एक किस किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, उसकी जो छोटी फिंगर है उस पर मैंने एक छोटी सी उंगली पे उसको अंगूठी पहना दी, ये उसका एक गिफ्ट है। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, और अब नरेटर हमसे यानी रीडर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं अब मुझे जाने की आज्ञा दें। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा हूँ यहाँ पर, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा में। यू वर नॉट बोर्ड, आई थिंक आप बोर नहीं हुए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ और ये रंगा मैरिज के मैं क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के आपको जो भी डाउट हो आप बुक्स में देख सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इस पे यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।